बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, सद्गुरु भी सद शिष्य की चाह रखते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो सद्गुरु के लिए सत शिष्य कैसा होना चाहिए? यद्यप हम आप ये कहते हैं, अरे गुरु बढ़िया नहीं है, हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम सच्चे शिष्य हैं? क्या हम केवल और केवल परमात्मा को पाने के लिए सद्गुरु की खोज कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो सद्गुरु मिलेंगे। संसार में यही चलन चल गया है कि हमारे पास गुरुजनों को जानने का कोई पैमाना नहीं है। सद्गुरु कैसे हों, सद्गुरु कैसे हों। पर कभी हमने अपने आप से प्रश्न पूछा, सत शिष्य कैसा हो? सत शिष्य वही है जो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरुजनों के पास जाते हैं। कोई बिरले ही हैं सत शिष्य। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन काल की घटना है। नरेंद्र जी को परमात्मा को पाने की प्यास हुई। इधर घूमे उधर घूमे, कहीं बात ना बने। बताते हैं बहुत जगह भटके वो। जो भी उस समय के साधु जन संत जन होते थे, सबसे जाते यही कहते थे, क्या परमात्मा की प्राप्ति आपको हो गई है? क्या आप मुझे भी परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे? बस यही प्रश्न। बताते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर, वो भी संत थे और वो एक नदी के बीच में मचान बना करके रहते थे। बस ऐसे ही गुरु की तलाश में भटक रहे थे नरेंद्र जी। एक दिन रात में नदी, बरसाती नदी थी, कूद गए। तैरते तैरते उस मचान पे पहुंचे। जाते ही दरवाजा खोला, देवेंद्र नाथ टैगोर जी चौंक गए। जाते इन्होंने कहा कि मेरा नाम नरेंद्र है, क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है? क्या आप मेरे को भी परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे? ये प्रश्न सुनते ही देवेंद्र नाथ जी अचकचाए कि बेटा उसके लिए तो ये साधना वो साधना, बस इतना ही कहना था। उन्होंने कहा कि मैं तो इसी के लिए तो साधना कर रहा हूं। बताते हैं नरेंद्र जी रात में ही उस नदी में कूद के किनारे आ गए। अर्थात ऐसी प्यास जो केवल और केवल सद्गुरु की तलाश में। और बताते हैं यही प्यास एक दिन उनको ले पहुंची रामकृष्ण परमहंस जी के पास। वहां भी यही हुआ प्रश्न, क्या आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है? क्या मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं? बताते हैं रामकृष्ण परमहंस जी ने शर्ट के पीछे से कॉलर पकड़ लिया, गर्दन के पीछे। बोले आजा बेटा, मैं तेरे जैसों की तलाश में हूं। ऐसे होते हैं सद्गुरु, ऐसे होते हैं सत शिष्य। अब सत्य की किन को प्यास है? कोई बिरले ही है। लोहा कहने को तो सब कहते हैं भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। पर परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्यास, मुझे नहीं लगता है कि हमें केवल और केवल भगवान के लिए भगवान की प्यास है। मुझे लगता है मेरे को पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसलिए भगवान की तलाश कर रहे हैं। ऐसे जनों को भगवान की जरूरत नहीं है, अभी भी संसार चाहिए। रामचरितमानस जी में यही तो कह दिया, वंचक भगत कहां राम के। हम वंचक हैं, ठग हैं, भगवान के भगत कहलाते हैं, और हम कंचन किंकर कोह काम के। हमारे अंदर क्रोध है, काम वासनाएं हैं,
अब ऐसे जन भक्त कहलवाते हैं। तभी तो कह दिया कि कोई बिरला ही है जो भगवान को पाने के लिए निकलता है। जैसे गाय बछड़े को दूध पिला के बछड़ा प्रसन्न होता है ना, उससे ज्यादा गाय भी प्रसन्न होती है। ऐसे ही संत जन सद शिष्यों को पा जाते हैं ना। सदगुरु को जब सद शिष्य मिलते हैं, गुरु भी रिलैक्स्ड हो जाते हैं। गुरु भी तनाव में जी रहे हैं कि कोई आवे ऐसा शिष्य जो मेरे इस ज्ञान को, इस वंश परंपरा को आगे चलावे। जैसे कोई सच्चा गुरु ही चाहता है ऐसा कोई शिष्य हो जो मेरे से भी आगे निकल जाए। जैसे संसार का पिता चाहता है मेरा पुत्र मेरे से आगे तरक्की करे, मेरे से ज्यादा, ऐसे ही सदगुरु भी चाहते हैं ऐसा कोई शिष्य मिल जाए जो मेरे इस ज्ञान परंपरा को आगे ले जाए। एक बहुत अच्छे संत, अब वो ब्रह्मलीन हैं, देह नहीं है उनकी, वो भी कहते थे बेटा हमें तो ऐसा लगता है हमारा वंश डूब रहा है अब। हमने कहा महाराज जी क्यों? बोले बेटा हम तो सन्यासी बन गए, हमें ऐसे गुरु मिल गए कि हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया, पर बेटा इस ज्ञान का वाहक हमारी परंपरा है ना, हमारा तो वंश का नाश हो रहा है। नाट शब्द बोलते थे, नाट हो रही है हमारी तो। महाराज जी क्यों? बोले हमारे इस ज्ञान को लेने वाले शिष्य ही नहीं है समाज में। बोले यहाँ एक धारणा प्रचलित कर दी है कि महाराज जी पे तो बड़ी रिद्धियां सिद्धियां हैं, तो बस जनता पागल है, रिद्धि सिद्धि मांगने आ रही है, यहाँ ज्ञान लेने कोई नहीं आ रहा है। उनके शिष्यों को, एक दो शिष्य थे उनके प्रिय भी थे, महाराज जी इन लोगों का कैसे कहते थे, बेटा तुम जिन्हें ज्ञान के पात्र समझ रहे हो, ये ज्ञान के पात्र नहीं है बेटा, ज्ञान का पात्र तो दूर से ही पहचान जाता है। वो उदाहरण बताते थे, जैसे अच्छे जो दुकानदार होते हैं ना, जब आदमी सीढ़ियों पे चढ़ता है तो अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ ये सामान खरीदने वाला है और ये सिर्फ टाइम पास करेगा। तो टाइम पास वाले से कहेंगे बाबूजी जो चीज आप तलाश रहे हैं ना वो हमारे पास नहीं है। बोले वो कहाँ मिलेगी? बोले आगे वाली दुकान पे मिल जाएगी। और बोले जो सामान खरीदने वाला होता है ना उसको आते ही बैठा लेंगे, बोले इनके लिए पानी लाओ, चाय लाओ। उन्हें ग्राहक की पहचान है। ऐसे ही श्री रामचरितमानस जी में कह दिया, गूढ़हु तत्व न साध दुरावै। साधु जन उस गूढ़ तत्व को नहीं छिपाते हैं। कौन से को? आरत अधिकारी जह पावै। आर्त और अधिकारी, आर्त माने नीमापना, जिसने सब करके देख लिया, अब वो हार चुका है, अब मैं नाच थको गोपाल, ऐसा कोई पहुंच गया। और अधिकारी है जो केवल और केवल भगवान को ही पाना चाहता है। ऐसे जनों के लिए ही तो सदगुरु हैं। पर हम लोग दूसरे में, गुरुओं में दोष देख रहे हैं, अपने में नहीं देख रहे हैं कि मैं पात्र कैसे बनूं। कभी हम किन्हीं गुरुजनों के पास गए हों, संतों के पास गए हों, ये प्रश्न किया हो कि भगवत प्राप्ति में मेरे को क्या क्या पात्रता चाहिए? जिनके जीवन में भी ऐसा प्रश्न उठा है तो संत सदगुरुजन हमारे स्तर के अनुरूप साधना बताएंगे। कोई देहाभिमानी है, गुरुजनों के पास गया, गुरुजनों ने कहा बेटा क्या करते हो? तो संसार का या देह का अभिमानी क्या कहेगा, महाराज जी मैं दुकान करता हूं या अमुक जगह नौकरी करता हूं, इतना वेतन है, इतना जे है। संत जन समझ जाएंगे ये देह के तल पे खड़ा है, इसको देह के तल से साधना शुरू करानी है। दूसरा गया, बेटा क्या करते हैं? बोले महाराज जी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मंगल को व्रत रखता हूं और मंदिरों पे जाता हूं। संत जन समझ गए ये अंतःकरण के तल पे आ रहा है। तीसरा कोई गया, संत जनों से पूछा, संत जनों ने पूछा भैया तुम क्या करते हो?
महाराज जी मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ महाराज जी, अभी ध्यान व्यान नहीं लग रहा है, हाँ परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। तो संत जन तीनों साधकों को जो जिस स्तर का है उसके अनुरूप साधना बताएंगे। जो देह के तल पे खड़ा है उसको देह बताएंगे कि तू पूजा कर, पाठ कर, मंदिर जा, नाम जप कर, ताकि वो दूसरे स्तर पे आ जाए। और जो दूसरे स्तर पे है तो कहता है मैं पूजा पाठ करता हूँ, मंत्र जप करता हूँ, उसको कहेंगे भैया तुम ध्यान लगाओ। और जो कहता है ध्यान लगाते हैं उसको कहेंगे अरे ध्यान मेरे बताए मार्ग से कर। तो ऐसे संत सद्गुरुजन शिष्यों को सीधे अंतर्मुख करते हैं और अपनी वाणी से धीरे 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 जीव भाव तक ले गए। और जीवो ब्रह्म है ना पर, अथवा तत् त्वम असि, तत् वह परम पिता परमात्मा जो सर्वत्र है, सदा है, वो तू है। तो संत जन सत शिष्य को, सत शिष्य क्या है, जो बिल्कुल ध्यान समाधि के पास पहुंच गया है पर अभी जड़ चेतन की गांठ नहीं खुली है, वही भाव है कि मैं ध्यान करता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। तो संत सद्गुरुजन उसे बताएंगे कि ध्यान क्या है, कुछ न करना, ये जानना कि एक तो करना हो रहा है, चल जो विचार चल रहे हैं, जो भी आ जा रहे हैं, एक है जो इनका प्रकाशक है। यहां तक जो आ जाता है उसको ही संत सद्गुरुजन बताएंगे तू चेतन है और चेतन जीव है और जीव और परमात्मा का मिलन ऐसे संत सद्गुरुजनों की कृपा से हो जाता है। तो हम सत्शिष्य बन जाएं, सद्गुरुजनों के सामने अपना सब जो भी जानते हैं नहीं जानते हैं ये सब हम छिपा के न रखें। क्योंकि संतों के सामने भी हम विशेष बन के जाते हैं, मैंने इतने जप किए, इतने तप किए, इतना दान किया, ये अभिमान लेके गए। जो संतों के पास अभिमान लेके जाएंगे, अहंकार लेके जाएंगे, वो जैसे गए थे वैसे ही लौट आएंगे। सद्गुरु का दरबार क्या है, मिटने का दरबार है। हम अपने सब बीमारी बता दें, फिर सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय किया। सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचनों पर विश्वास करें और सद्गुरु जैसा बताएं हमें परमात्मा के सन्मुख होने के लिए, उस मार्ग से जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी आएगी गुरु कृपा से, जानत तुम्हें हो जाई, जानते ही हम वही हो गए। तत्वमसी का कराया अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा शिष्य ने जान लिया, ये गुरु कृपा से ही जाना। तो सद शिष्य होना हमारी सबसे बड़ी पात्रता है। और जिस दिन पात्र हो जाएंगे तो सदगुरु मिल ही जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं, यद्यप सांसारिक स्तर पर अटपटे हैं। शब्दों का भाव समझें। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, यदि पुरुष में पुरुषत्व नहीं हुआ, स्त्री बेशक स्त्रीत्व उसमें सही हो तो भी संतान उत्पन्न नहीं होगी, और यदि स्त्री बांझ हो, पुरुष में कितना भी पुरुषत्व बना रहे तो भी संतान नहीं होगी। ऐसे ही गुरु यदि पूर्ण सद्गुरु नहीं है, शिष्य बना रहे तो भी बात नहीं बनेगी। और यदि गुरु पूरे सद्गुरु हैं और शिष्य सत शिष्य नहीं है, यानी सत्य को जानने समझने के लिए तत्पर नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों की पात्रता सबसे बड़ी यही है। गुरु तलाश रहे हैं, कोई ऐसा शिष्य मिल जाए जो मेरी वंश परंपरा को, मेरी ज्ञान परंपरा को आगे ले जाए। और शिष्य ऐसा तरस रहा है भगवान के लिए कि ये जन्म यदि गुजर गया ना तो न जाने फिर मनुष्य शरीर कब मिलेगा। ऐसी तड़फ जिसके अंदर है तो वो तो सत शिष्य है। और सद्गुरु मिल गए तो दोनों के मिलन से जो घटना घटेगी ना, वो अद्भुत है। वह परम पिता परमात्मा जो सर्वत्र है, सदा है, सब में है, वो प्रकट हो जाएगा। कबीर जी महाराज जी यही कह रहे हैं, घट घट मेरा साइया, सूनी
सेज न कोय, या सूना घट नहीं कोय। घट घट में परमात्मा है, घट घट में हरजू बसें, संतन कहो पुकार। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि सूना घट नहीं कोई, परमात्मा से सूना कोई हृदय है ही नहीं। पर बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। बलिहारी, और बलिहारी होगी गुरु कृपा से ही, सदगुरु की कृपा से जहां हो गई। तो वहीं तो कह दिया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। हे गुरुदेव, आपकी बलिहारी है, आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए। तो ये सत शिष्य का अहोभाव है, वो गुरु के प्रति इतना इतना अहोभाव रखता है कि गुरुदेव नहीं मिलते तो मेरा जीवन ऐसे ही चला जाता। बस हम आप भी विचार करें, हम सत शिष्य हो जाएं तो सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु मिले से जाएं जिम संशय भ्रम समता। नहीं तो एक जगह रामचरितमानस जी में कड़ुआ वचन भी कर दिया कि फूल हैं फल हैं न बेंत, जो सुधा बरसीय अमीय, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले हैं बिरंच सम। तो हम आपको सद शिष्य बनना है तो सदगुरु परमात्मा की योजना से मिलेंगे, और हमारा आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, परमात्मा के प्रति गुरु के प्रति अहोभाव मय हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।